हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, अभी आपका लास्ट डे नोटिफिकेशन आ चुका है ना, किसका? यूजीसी नेट एग्जाम फॉर्म फिल करने का। तो बहुत सारे बच्चे के मन में क्या दिक्कत रहती है कि भैया फॉर्म फिल करने में ना बड़ा परेशानी होता है, बहुत दिक्कत आती है। तो आज उस परेशानी को हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी तरीके से दूर करने वाले हैं, है ना। एक एक स्टेप समझा दूंगा कि भैया फॉर्म कैसे भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद फिर वापस कैसे आना है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपका सारा का सारा डिटेल्स मिल जाएगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए कि एग्जाम पूरा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। आइए जी, देखिए। और उससे पहले क्या करना है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पे आपको सारे नोट्स फ्री में दिए जाते हैं। प्लस अगर कोई दिक्कत हो तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए आते हैं प्रोसेस की ओर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस इंटरफेस को। आपको क्या करना है, जाना है गूगल में टाइप करना है ugcnet.nta.ac.in। जैसे ये टाइप करिएगा आपके सामने ये प्रीफेस खुल के आ जाएगा। और ये प्रीफेस खुलने के साथ साथ आपको दो चीज दिखेगा। क्या? एक तो ये यहाँ ओपन लिंक जो है वो ब्लिंक होता होगा, आपको सर्कुलेट मतलब चारों तरफ से जाता है ना, वो दिख रहा होगा, वो करना है। और उसके साथ दूसरा ये चीज दिख रहा होगा, ये यूजीसी नेट दिसंबर का एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली नोटिस है। ये क्या है? नोटिस है। तो इसको आप देख के पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक नोटिस जो है आपके YouTube चैनल पर डाल दिया है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस देखते हैं। तो यह हमको क्या करना है, क्लिक करना है इस बटन पे। जैसे यहाँ क्लिक करिएगा तो नेक्स्ट में फिर आपका ऐसे आपका जो प्रीफेस है ऐसा खुल के आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, तीन स्टेप बोला, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए क्या क्या स्टेप है, तीन स्टेप पे काम करना है। पहला, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। दूसरा, स्टेप 2 है जो आपको फॉर्म भरना है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और तीसरा जो है पेमेंट आपको कर देना, बात खत्म। तो अब आइए उसको आगे करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है इफ यू आर ए न्यू कैंडिडेट क्लिक ऑन द बिलो लिंक। अगर आप नया है, देखिए जो पुराना ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हम पिछला साल जो रजिस्टर्ड किए थे वो हम लोग क्या होता है, पुराना रजिस्ट्रेशन। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अभी जब भी नया फॉर्म भरेंगे, चाहे पिछला बार भरा हो या ना भरा हो, नया रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और जब नया रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उसके बाद आप हो जाएंगे क्या, रजिस्टर्ड कैंडिडेट। बात समझ में है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर, वहां पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद का इंटरफेस में दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये जो इंटरफेस है ना, इसके साथ साथ आपको ये भी इंटरफेस दिखेगा, लेकिन इसका भी कोई रोल नहीं है, इसका अभी कोई रोल नहीं है। इसलिए आप अभी यहां तक क्या करिएगा, यहां देख के न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर में क्लिक करिएगा। उसके बाद का जो इंटरफेस है वो ये खुल जाएगा आपके सामने, ये वाला इंटरफेस पूरा खुल जाएगा, जिसमें आपको देखिए एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या है वो, बेसिकली डॉक्यूमेंट है ना, सारा इंफॉर्मेशन है जो आपको नेट में क्या करना है। कितने 68 पेज का नोटिफिकेशन है भाई साहब। तो वो आपको अगर पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिएगा, वरना बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, प्लीज डाउनलोड और रीड केयरफुली। इसको पढ़ने बोल रहा है आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अप्लाई कर सकते हैं कहां से, ugcnet.nta.ac.in पे। और उसके साथ साथ आपका फॉर्म का रेट बताया गया है कि भैया कितना कितना फॉर्म है, 1100 रुपया, 1150 रुपया, फिर 50 रुपए बढ़ गए आपके जनरल के, ओबीसी के लिए 600 और एससी एसटी और शेड्यूल ये आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 325, थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपए, ऐसे है। चलिए उसके बाद आपको बताया गया कि सबसे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए, वो जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारा चीज पढ़ने के बाद है ना, पासवर्ड कैसे सेट करना है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें पहला लेटर जो है या फिर कोई भी एक लेटर बड़ा होना चाहिए, या और उसके बाद फिर जो है 8 अंकों का आप 8 लेटर्स का आप कर सकते हैं। वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए उसके बाद यहाँ पे ना एक आपको टिक करने के लिए एक ऑप्शन होगा, इसको टिक करिएगा। सारा चीज पढ़ने के बाद फिर यहाँ लिखा हुआ क्लिक हियर टू प्रोसीड, जैसे उसको क्लिक करिएगा आप आ जाइएगा नेक्स्ट पेज में। और नेक्स्ट पेज में जब आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या, पर्सनल डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहा हूं, पर्सनल डिटेल पूछेगा। जहां कैंडिडेट नेम है तो यहां आप कैंडिडेट नेम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद फादर नेम लिख दीजिएगा, मदर नेम, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, जेंडर, है ना, ये सारा चीज, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा देना है आपको। उसके साथ साथ ऑल्टरनेट अगर मोबाइल नंबर है तो आप दीजिए। और फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब बोल रहा है भैया आपके पास कोई आइडेंटिटी टाइप है, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी, तो उसको वहां पे दीजिए। उसके साथ साथ प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप कहां रह रहे हैं वो सारा एड्रेस में फिल करिएगा। नेम, लोकेलिटी, है ना, कंट्री, ये सारा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारा आपको डालना है। इसके साथ साथ अगर परमानेंट एड्रेस अगर सेम है
तो वो करिए, मतलब आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो सेम में, तो आप यहाँ सिर्फ सेम पुट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग है तो फिर से आप वही काम करिए, सारा चीज फिर से भर लीजिए। चलिए जैसे आगे बढ़िएगा तो आपको वो आता है ऑप्शन चूज पासवर्ड। तो जैसे पासवर्ड चूज करिएगा तो आपको क्या करना है, पासवर्ड एक बनाना है, फिर कंफर्म करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि भैया आपका स्कूल का नाम क्या है, कुछ भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन हो सकता है, वो सिक्योरिटी आंसर आप खुद से दीजिएगा। और उसके बाद आपको ये जो है सिक्योरिटी पिन यहाँ डालना है, कोई आपका अलग, हर किसी का अलग अलग आता है, आपका आएगा, और इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करिएगा फिर नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो ये सारा है, ये सारा इंटरफेस आपको दिख रहा है। तो कैंडिडेट नेम आ जाएगा, ये सारा है ना, ये आपका नंबर, ये आपका ईमेल, ठीक है, वो सारा चीज आपका आ जाएगा। ये आपका जेंडर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आईडी नंबर, फादर नेम, है ना, ये एड्रेस, ये सारा चीज कहाँ ये सब कुछ आपका आ जाएगा, किस जगह से फॉर्म भरना है, ये डिटेल जो आपने भरा है वो सारा आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ चेक करना है कि क्या जो हमने फॉर्म भरा है वो सही है या नहीं। तो आपको क्या क्या चेक करने के लिए बोलता है, बोलता है माई नेम, मतलब आपका नेम सही है या नहीं, उसमें टिक करिए, फादर नेम सही है नहीं या उसमें टिक करिए, फिर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सारा चीज टिक करने के बाद ही आपको यहाँ आई एग्री पे टिक करना है। और जैसे ही आप इसको टिक करते हैं, या दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप एडिट कर लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, वहां करने के बाद देख लीजिए कि भैया कोई गलती तो नहीं है, अगर आपको ये देखना है तो, और नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप करिए सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो जब जैसे आप सबमिट करिएगा आपको नेक्स्ट प्रीफेस खुल के आएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा प्रीफेस खुल के आएगा जिसमें आपको क्या करेगा, यहाँ ईमेल वेरीफाई ईमेल ओटीपी के आपके पास गिरेगा, आपके पास ईमेल में ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ डालिएगा, यहाँ डालने के बाद इसको वेरीफाई करिएगा, वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ लिखेगा थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्लीज चेक योर ओटीपी। तो यहां आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद वो खुद ही आपको ले आएगा उस जगह पे, कहां, जहां ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला सिंबल था। और मैंने आपको बोला था ना कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला एक प्रीफेस खुलेगा, वहीं पे आपको ले आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, और आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपके ईमेल एड्रेस पे पहुंच चुका होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड तो आपको याद ही है। बस अब आपको इसको ओके क्लिक करना है। जैसे ही ओके क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके लॉगिन करके एक इंटरफेस खुलेगा। वो कौन सा इंटरफेस है मैं दिखाऊं, मैंने उसकी बात नहीं करी थी आपके सामने, वो इंटरफेस मैं आपको दिखाता हूं कैसा इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए, ये जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन लॉग इन हियर, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर आप यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पासवर्ड डालिएगा, सिक्योरिटी पिन डालिएगा और लॉग इन कर लीजिएगा। जैसे लॉग इन करिएगा फिर उसके बाद भाई साहब आपके पास जो इंटरफेस खुल के आएगा वो हो जाएगा ये इंटरफेस। देखिए कहां गया ये इंटरफेस, मैंने यहां डाल रखा है, सॉरी। उसके बाद देखिए ये इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा। ये इंटरफेस खुलने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए फिर ऐसा इंटरफेस आपके सामने नजर आ रहा है। अब इसमें तीन चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन तो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए देखिए ग्रीन कलर का वहां पे सिंबल दिख रहा है कि भैया हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म आपने नहीं भरा है अभी तक, इनकम्प्लीट है, इसलिए वो कट है, और पेमेंट भी आपका क्या है, आपका इनकम्प्लीट है, इसलिए वो क्रॉस का सिंबल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक येलो कलर का यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करिएगा नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा आपके सामने इंटरफेस ये खुल के आ जाएगा। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहां दिखेगा कैंडिडेट नेम, यहां दिखेगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसको भरना है, जेंडर, फादर नेम, है ना, मदर नेम, ये सारा चीज आपको भरना है। आइडेंटिटी टाइप, यहाँ आधार कार्ड वगैरह अगर है तो वो भरना है, आधार कार्ड का नंबर, ठीक है, ये सारा डिटेल्स आपको भरना है। और इसके साथ साथ उसके बाद फिर यहाँ एग्री पे क्लिक करना है, ये नंबर सिक्योरिटी पिन डालना है, आप डायबिटिक हैं या नहीं, ये सारा जो डिटेल्स है, आपका इनकम कितना है पेरेंट और गार्जियन का, ये भी, क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो नहीं है, ठीक है ना, सब्जेक्ट कौन सा आपका है, ये आपको भरना है, ठीक है। ये सारा चीज भरने के बाद आई एग्री पे करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो देखिए फिर आपका पहला जो पर्सनल डिटेल वो हो जाएगा फिल। नेक्स्ट फिर आप आइएगा, नेक्स्ट जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तो आपका आ जाएगा कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको क्या करना है, ये देखिए आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स खुद ही आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ नंबर आपको अटैच कर देना है, ठीक है। नंबर अटैच करने के बाद
ठीक है, ये सारा डिटेल्स आपको भर लेना है। आपका जो एड्रेस है ऑलरेडी आपने भर रखा है ना एड्रेस, तो वो सारा आपको शो होने लगेगा। जो जो चीज नहीं होगा उसको आप भर लीजिएगा, और फिर भरने के बाद ये कैप्चा आप फिर सिक्योरिटी डालिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करिएगा फिर आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा, यानी कि थर्ड इंटरफेस, आधार कार्ड का डिटेल। अब आधार कार्ड का डिटेल जैसे आप करिएगा तो आप उसमें ऑप्शन डालिएगा आधार कार्ड, या फिर कोई भी आप अपना पैन कार्ड कुछ भी डाल सकते हैं, या डू यू हैव आधार, तो आधार ही आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप आधार यस में करिएगा आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये इंटरफेस खुलने के बाद जो है आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, 1 2 3। देखिए इसमें एक में बोला गया है कि क्या आप अपनी स्वेच्छा से जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया हमको आधार कार्ड देना है। दूसरा आप ये कर रहे हैं कि आधार दूसरा ये होता है कि आधार में मेरी जानकारी आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के समान नहीं है, मतलब जैसा आप जो चीज एप्लीकेशन में भरे थे वो और आधार कार्ड सेम नहीं है। तो आप, मुझे लगता है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पुट करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं अपनी स्वेच्छा से आधार नंबर दे रहा हूं, ताकि कोई दिक्कत आगे ना हो आपको, है ना। क्योंकि आधार से लिंक बैंक अकाउंट होता है, और बैंक अकाउंट से अगर आपका जेआरएफ हुआ तो भैया ये इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब चलिए उसके बाद देखिए यहां आधार नंबर पूछेगा, आधार नंबर दीजिए और फिर उसके साथ साथ आपको कैप्चा दे देना है। ये कैप्चा देने के बाद फिर यहां आई एग्री पे क्लिक करना है और सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेव करके नेक्स्ट करिएगा फिर आपका ये देखिए आपका सेंटर का डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना, अप्लाई फॉर, ये देखिएगा अप्लाई फॉर में 2 चीज पूछता है, असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ, और दोनों जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ऑफकोर्स बात है क्यों चाहिएगा भैया सिर्फ नेट, आपको जेआरएफ भी चाहिए, तो उसके लिए आप जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक करिएगा। देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक कर देते हैं तो फिर वो सिर्फ नेट के लिए, अगर जेआरएफ कर भी लेते हैं ना तो भी फिर उसको नेट में ही लिया जाता है। तो भैया इसीलिए जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों पे क्लिक करना है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ जो है आपका एमकॉम वो करिएगा, मतलब मेरा कॉमर्स था तो मैंने कॉमर्स वाला चीज करवाया था, तो आप बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर का मीडियम, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर का मीडियम अगर आप हिंदी चुनते हैं, वहां पे हिंदी लिखा हुआ है तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस मिलेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो आपको जो पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन है आपके सिटी सेंटर का ये सेलेक्ट करने के, आप किस स्टेट में है यहां दिखाएगा, और आपको कौन सी सिटी में चाहिए यहां दिखाएगा। फादर गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, फिर गजर मदर और फादर का आपका क्वालिफिकेशन पूछेगा, ये दिख देना है, सिक्योरिटी इसमें डाल देनी है, और फिर उसके बाद यहां एग्री, आई एग्री करके फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। यहां जब इसके बाद जब आप कंप्लीट करिएगा, ये देखिए ये इंटरफेस पूछा जाएगा जो आपको मैं बता रहा था ना इस जगह पे कि सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट या अप्लाई फॉर, तो अप्लाई फॉर में ऐसा ही आ जाएगा आपके पास इंटरफेस, ये इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला इंटरफेस चुनना है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में, इसको पुट करके अब वो इंटरफेस खत्म होने के बाद फिर आपका खुलेगा जी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो आपको बताना है कि देखिए पास स्टेटस पूछता है एमकॉम का, तो आप पास हैं या अपीयरिंग में दे रहे हैं वो बता देना है। अगर आप पास हैं तो पास कर दीजिएगा, और अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग रखिएगा। पासिंग जब भी होगा आपका वो ईयर भर दीजिएगा, ठीक है। वेदर द फाइनल ईयर अवॉइडेड, मोड़ा की फाइनल ईयर अवॉइडेड है या फिर नहीं है, तो अगर आप पास कर लीजिएगा तो बोल दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल, और अगर पास नहीं किया होगा तो लिख लीजिएगा कि अवेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्स का स्ट्रीम का नाम एमकॉम देना है, कहां से हैं, इंडिया से एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, कौन से स्टेट से देना है, कौन से यूनिवर्सिटी से आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, परसेंटेज क्या है, तो उसके लिए आपको टोटल मार्क्स, यहाँ टोटल मार्क्स आपका होता है, ठीक है, वो टोटल मार्क्स डालिएगा, उसमें से आपने कितना नंबर लाया डालिएगा, तो ये परसेंटेज खुद ब खुद निकल जाएगा। सीजीपीए भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे ये रिजल्ट मोड का ऑप्शन सीजीपीए के परसेंटेज की जगह पर आप सीजीपीए लिख लीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। फिर ये आपका कैप्चा डालिएगा, कैप्चा डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करिएगा, और फाइनली आपका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके पहुंच जाइएगा नेक्स्ट वाले पे। और नेक्स्ट वाले में फिर आपको पूछेगा कि क्या आपने एमफिल किया है, तो एमफिल अगर आपने किया होगा तो यस करके और सारा डिटेल भर लीजिएगा, जैसे यूनिवर्सिटी कहां से किया, एडमिशन क्या था और सब्जेक्ट क्या था, और अगर आपने नहीं किया तो नो कर दीजिएगा, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। फिर उसी तरह से पीएचडी का डिटेल्स, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स मांगेगा, अगर आप नहीं कर रहे तो सीधा नो यहाँ पे सिलेक्ट करके नो कर दीजिएगा, टेंशन खत्म। आई एग्री, यहाँ पे आई एग्री करके आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है, और कैप्चा भर दीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट करिएगा, तो आपका ये भी काम खत्म हो जाएगा। और लास्ट स्टेज, आई थिंक लास्ट ही है, हाँ लास्ट, 1 मिनट,
ये तो पीएचडी वाला ही सेम आ गया है। चलिए लास्ट स्टेज, अब आइए यहाँ पे आते हैं। देखिए इसके बाद का स्टेज जो है वो फोटो, साइन और कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप कैटेगरी में भरते हैं, जनरल में भरते हैं, तब तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी में भरते हैं, एससी एसटी में भरते हैं, तो उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करना मांग दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। तो आप ये और ये तीनों आप, ये नया चीज मेरे को देखने को मिल रहा है। पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगता नहीं था, है ना, सिर्फ पूछता था, लेकिन इस बार से कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। तो इस बात को भी देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं बनाया है तो जाके पहले कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसको फिर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही अपलोड करिएगा यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और फिर फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिशन ऑप्शन आने के बाद जब आप फाइनल सबमिट कर लेंगे तो मोबाइल वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा कि मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लीजिए। फिर वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई करने का। मेरे पास इतना ही करना था, इसके बाद प्रोसेस नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जैसे ही मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, फाइनली पेमेंट के लिए आपके पास क्या स्क्रीन में दिख जाएगा। और जब पेमेंट के लिए दिखेगा और पेमेंट आप फाइनली कर देंगे तो आपके मोबाइल और आपके नंबर और ईमेल दोनों पे मैसेज आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो भर दिया गया है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और आपका एग्जाम फॉर्म भी कंप्लीट कर लिया। और फाइनली उसके बाद जब आप आइएगा ना, तो फिर से उसको लॉगिन करके इसी तरह साइट में जाके वहां से फॉर्म का जो पीडीएफ होता है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको फ्यूचर में काम देता है। ठीक है, चलिए तो यही था आपका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।